जय सिया राम। जग भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल पाए नहीं, ताते भयो कंगाल। आश्चर्य की बात है कि बहुत समय बीत जाने पर अभी जो सुना जा रहा है या अब जैसा दिख रहा है, जो भी कुछ अब समझ में आ रहा है, इसकी अपेक्षा बाल्यकाल में जो सुना, जैसा भी देखा या जो भी मान लिया था, जो भी कुछ समझ में उस समय आ रहा था, वह अब असत्य ही यानी कि भ्रम पूर्वक ही प्रतीत होता है। अज्ञान में कांच को ही हीरा देख रहा था। हीरा अपने घर में ही था, परंतु मैं भिखारी दरिद्र बना रहा। किसी को गाते हुए सुना था, जग भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल पाए नहीं, ताते भयो कंगाल। आश्चर्य है कि मैं अकेला ऐसे भ्रम में, भूल में, अज्ञान में नहीं हूँ, और मेरी तरह 10, 20, 50 लोग ही भ्रम में, भूल में, अज्ञान में भ्रमित नहीं हैं। करोड़ों नर नारी परस्पर एक दूसरे से सुन सुनकर तथा एक दूसरे को देख देख कर भेड़ों की भांति भीड़ के साथ चले जा रहे हैं। भीड़ से दूर ठहरा हुआ कोई स्वस्थ शांत महापुरुष आवाज देता है कि उधर सब झूठ है, मिथ्या है, दुखद है, विनाश है। इसे भीड़ के लोग पागल समझकर ध्यान नहीं देते। करोड़ों जन समुदाय के साथ रहकर ऐसे भी हजारों मनुष्य बुद्धिमान होने के साथ विद्वान हैं, जो किसी महापुरुष के वाक्य को सुनकर ठहर जाते हैं, विचार करते हैं। इसके साथ ही संत के संकेतानुसार अपने हितार्थ धर्माचरण का पक्ष लेकर श्रुति, स्मृति, गीता आदि सद्ग्रंथों का श्रवण पठन करते हैं। तदनुसार दूसरों को समझाते हैं। उन्हीं में से हम लोग हैं, जो कि विद्वान, पंडित, धर्मोपदेशक, व्यास, साधु, महात्मा, सन्यासी, उदासी, वैरागी आदि उपाधियों से प्रतिष्ठित हैं। हम असत्य के संगी नहीं रह पाते। आश्चर्य है कि जिस प्रकार धर्म तथा ईश्वर को नहीं मानने वाले सुखाशक्ति, धनाशक्ति तथा प्रियजनों की आसक्ति, ममता, लोभ से प्रेरित होकर परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा आदि दोषों से दूषित मन से संतापित होते हैं, उसी भांति हम धर्म को, भगवान को मानने वाले और अपने को धर्मात्मा, भक्त, साधु, महात्मा स्वीकार करते हुए राग, द्वेष, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों में संतापित होते रहते हैं। क्यों होते हैं? इसका पता गुरु ज्ञान में देखने से चलता है, क्योंकि हम लोग प्रायः अपने को और जो अपना ही है उसे नहीं जान पाते। आश्चर्य है कि हम सहस्त्रों श्रद्धालु जन संतों के दर्शन करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, परंतु उनके कहे हुए गुरु संदेश उपदेश को नहीं मानते। इसीलिए असत संग से मुक्त नहीं हो पाते। संत कहते हैं, तुम्हारे भीतर परम शुद्ध चेतना तत्व के रूप में परमात्मा निरंतर उपस्थित है। उसे ही ध्यान से देखो, उसी में जीवन की गति होते हुए अनुभव करो और असत संग के कारण उत्पन्न विकारों का तथा कामनाओं एवं कल्पनाओं की धूल को झाड़ते रहो। इस अहंकार को ज्ञान में देखते रहो। यह तो असत संग के आधारों को लेकर ही जीता है। इस असत संगी अहंकार के पीछे परमात्मा अहंग से भी अधिक निकट विद्यमान है। इसलिए हम परमात्मा को भूले रहते हैं। परमात्मा स्मरण मात्र से ही सुलभ है। परमात्मा नित्य ही उत्सव स्वरूप है, वही आनंद है। आनंद की अनुभूति का नाम परमात्मा है। परमात्मा ही सर्वशक्तिमान, व्यक्तिमय और सर्वगतिमय है। आनंद, आनंद, आनंद। संत ने समझाया है कि जब दुख आए तब स्मरण रखना कि वह सुख की दासता से मुक्त कराने आया है। वियोग का दुख संयोग के मोह रहने तक ही होगा। हानि का दुख लाभ के मोह रहने तक ही होगा। अपमान का दुख सम्मान के चाह रहने तक ही होगा। मृत्यु का दुख देह में आसक्ति के कारण होगा। यदि तुम्हारे जप, कीर्तन, पूजा पाठ, ध्यान, ज्ञान गुरुदेव भगवान के सहारे मोह, लोभ, अभिमान, आसक्ति, ममता आदि दोष मिट जाते हैं, तब तो दुख भी अवश्य मिट जाएंगे। यदि साधन, भजन, ध्यान, ज्ञान आदि से दोष नहीं मिटेंगे तो दुख भी नहीं मिटेगा। हरि ओम।